आज हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर सेकेंड क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये समझाएंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। इसके जो पहले के तो जो 1 2 3 4 5 तक वो हमने समझा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 की बारी है। चलिएगा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, बताते हैं, फिर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम का वैद्युत गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या होगा। चलिएगा क्वेश्चन को नोट कर लेना और सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 है। जो त्रिज्या होती है उसे आर बराबर लिखते हैं। आर बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक। ये ना सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में बदल लो। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। तो 0 0 उड़ा दो, क्या बचा 1/10 बचा। आप इसका इसमें भाग दीजिएगा 10 का 1 में, तो भाग तो जाएगा नहीं। तो 0 लगाया, 10 लगाया, बढ़ा लिया, 10 एकम 10, तो मतलब 0.1 त्रिज्या इतनी निकलाई, ठीक है। अच्छा, फिर आगे लिखा है कि त्रिज्या आपको इतनी दी गई है। फिर आगे कहा गया है बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर अपान कूलाम का वैद्युत फ्लक्स, और यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स जो वैद्युत फ्लक्स दे रखा है वो इतना दे रखा है, ये इतना दे रखा है। तो इसे आप लिखिए, वैद्युत फ्लक्स को लिखा जाता है φE बराबर -750, ठीक। ये दे रखा है। मात्रा क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम, ठीक। ठीक है, हमसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं? इसमें यह कहा गया है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, मतलब जो त्रिज्या है वो 2 गुनी कर दी जाए, ठीक है। देखो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, समझाया भी गया होगा कि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या, जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। मतलब इसका जैसे हमने सूत्र लिखा φE बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या इसमें कहीं त्रिज्या है? नहीं है ना। तो वही बात कहा कि गॉसियन पृष्ठ त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, तो जब निर्भर नहीं करता है तो इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, तो हमारा उतना रहेगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, तो हमारा आंसर इतना ही होगा, और मात्रक लिख देंगे बस। ठीक है, हमारा आंसर हो गया पहले वाले का। और देखो इसमें आंसर इतना लिखा है, ठीक है। फिर हमसे दोबारा में कहा गया है कि
वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, आगे लिखा तब प्रश्न में कितना गुजरेगा, बिंदु आवेश का मान। मतलब अब ये पहले के लिए बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा जब आप त्रिज्या दुगनी करें तब कितना होगा, तो मेरा त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करता, तो मेरा इतना हो गया। अब आगे ये कहा गया है, सूत्र होता है आपका ये सही से रख लें, रखते नहीं बन रहा है। आपका सूत्र होता है, आपको इसका वैद्युत फ्लक्स का मान कितना दे रखा है, ये वैद्युत फ्लक्स का मान है। क्यू का मान नहीं पता है, कोई बात नहीं। एप्सिलॉन नॉट का तो मान आपको पता होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट का मान रख दिया। हमें यहाँ से क्यू निकालना है, इसका इधर गुणा करें तो क्यू हो गया। इसका आपस में गुणा कर लीजिए, ठीक, और इन दोनों का गुणा कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस वाले का ध्यान रखना, ये त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए आपका ये आंसर इतना ही होगा, ठीक है। उसमें कोई फ्लक्स में परिवर्तन ही नहीं होगा, जब परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा कितना निकलेगा, इतना ही आंसर निकलेगा, और आपका आंसर आ रहा है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा हम वीडियो रोक के करेंगे, चलो करके देना, जीरो हटा देंगे, जीरो बाद में लगा देंगे, ठीक है। गुणा और कितने पे कर रहे, जीरो बाद में लगा देंगे। 55 25 की 5 हासिल लगा 2, 55 25 5 हासिल लगा 2, 5 अट्ठे 40 और 40 2 42 की 2 हासिल लगा 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 7 पना 35 की 5 हासिल लगा 3 और 7 छंग 42, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और ये हासिल लगा 3 तो 9 हासिल लगा 5, 7 अट्ठे 56 और हासिल लगा है 5 तो 11 के 1 हासिल लगा 1, 61 की 1 हासिल लगा 61 की 61, तो 5 7 13 और ये 6 6, ठीक, और ये जो जीरो लगा था लास्ट में जीरो लगा दो, तो गुणा किया आपको कितना आया, और अभी दशमलव भी लगाना है, दशमलव लगा, दो संख्या होगा, दो संख्या होगा, दशमलव लगा दो, ठीक। यहाँ पे कितनी संख्या है, दो संख्या है, तो दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है। चाहो तो आप इसे इतना लिख लो, चाहो तो आप इसे इतना भी लिख सकते हो, यहाँ पे 4 और यहाँ पे घात 9, और आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम। ये गुणा भाग अपनी अलग कॉपी में करना, सामने हमने करके दिखाया है। देखो ये हमने कैसे लिखा, आप इतना लिख सकते, आप इतना लिखना चाहो तो इतना लिख सकते हो, वरना आप इतना लिख सकते हो क्योंकि इतना आपका आया है। अच्छा ये पावर कैसे कम हो गई, देखो हम इधर की तरफ चलते हैं, देखो एरो बना रहे इधर की तरफ, तो हमारी घातें घटती हैं यहाँ पे, तो कितना चले हम, देखो 1 2 और यहाँ पे 2 चल गए, देखो यहाँ पे कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगाना, 2 के बाद दशमलव लगाना था, मैं दशमलव यार यहाँ पे लगाना था भाई, कितनी संख्या है, 2 ही संख्या, 2 का यहाँ पे दशमलव लगाना था, तो देखो कितना, कोई बात नहीं ऐसे कर लो, तो 1 2 3 चले, तो 12 में से जब आप 3 घटाओगे तो 9 ही तो बचेगा, तो वही तो हमने कहा कि इधर चलने पे घातें घटती हैं। कितने चले हम, देखो 7 से, देखो 1 2 3 चले तो 3, तो 12 में से 3 घटाओगे 9 ही बचेगा, और आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम। तो इस प्रकार आपका ये सवाल लग गया, ठीक है, और आपका आंसर भी मैच कर रहा है, ठीक है। चाहे आप उतना लिख लो, चाहे आप इतना लिख दो,
उसकी कोई बात नहीं, ये वाला सवाल था। ठीक, तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इतना नोट कर लीजिएगा।